देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रशंसक के तौर पर देखे जाते रहे अभिनेता अनुपम खेर ने भी मौजूदा हालात को लेकर साफ नाराजगी जताई है। अनुपम खेर ने देश के बिगड़ते हालातों पर चिंता जताते हुए सरकार की निंदा की है। एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार लड़खड़ा गई है और ये गलत है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का गलत फायदा उठा रही हैं। ये समय इस तरीके का नहीं है। इस समय ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में छवि बनाने के अलावा भी और भी कई ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। जब अनुपम खेर से पूछा गया कि सरकार को इस समय अपनी छवि सुधारने के बजाय राहत उपलब्ध कराने पर जोर देना चाहिए और कोरोना वायरस से संक्रमित परिवारों के लोगों को हॉस्पिटल में बेड देने के लिए रोता देख और शवों को नदी में बहता देखकर आपको कैसा महसूस हुआ, इस पर अनुपम खेर ने कहा कि मुझे लगता है कि इस केस में आलोचना करना जायज़ है और सरकार को बाकी चीज़ों से उठकर जनता के लिए काम करने की ज़रूरत है और कोई संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसी चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन इन बातों का दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हमें नाराज़ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। हाल ही में अनुपम खेर की पत्नी और बीजेपी सांसद किरण खेर के निधन को लेकर अफवाह उड़ने लगी थी। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें श्रद्धांजलि तक देने लगे थे। ऐसे में अनुपम खेर ने पोस्ट शेयर करके इन खबरों को अफवाह बताया था। उन्होंने लिखा था, किरण को लेकर कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, झूठ है कि किरण बिल्कुल ठीक है। अनुपम खेर ने इस महामारी के समय में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास भी किया है। वह हील इंडिया इनिशिएटिव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अनुपम खेर की कड़ी आलोचना भी की गई थी ट्विटर के ऊपर, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर कह दिया था कि भाई आएगा तो मोदी। उसको लेकर लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया था और कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में भी उतर आए थे। लेकिन इस समय वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और जिस तरह की तस्वीरें भारत में अब सामने आने लगी हैं, खास तौर पे वो तस्वीरें जिसमें गंगा में कुछ लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही थी, उन तस्वीरों के सामने के आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस आलोचना को देखते हुए ही अनुपम खेर ने इस समय सरकार की रणनीतियों के ऊपर उंगली उठाने का काम किया है और कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अब फिसलती हुई दिखाई दे रही है, लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टियां इस समय को देखकर भी ये नहीं सोच रहीं कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं या खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के काम आने का है। और अगर चीज़ें इसी तरीके से चलती रहें तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा भयावह हो सकती हैं, पर ये चीज़ें राजनेता समझते नहीं हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।